शुरुआत एक सावधान करने वाली खबर के साथ करेंगे। सेहत के खिलाफ गहरी साजिश का खुलासा हुआ है। यूपी से लेकर राजस्थान तक नकली पनीर से लेकर सॉस तक के काले कारोबार का भंडाफोड़ होने पर हड़कंप मचा हुआ है। मेरठ से हजारों किलो मिलावटी पनीर और केमिकल बरामद हुए, तो वहीं राजस्थान में भी मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई हुई है। आपकी थाली में परोसा जाने वाला पनीर क्या सच में पनीर है? क्या आप सच में असली सॉस खा रहे हैं? ये मिलावट धीमा जहर है। मेरठ में खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। 2 फैक्ट्रियों पर छापा मारकर नकली पनीर का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में करीब 12,000 किलो मिलावटी पनीर बरामद हुआ। 510 लीटर पामोलिन तेल और 35 किलो मैदा भी मिला, जिसे बाजार में असली बताकर बेचने की तैयारी थी। उधर राजस्थान में भी मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई जारी है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 99 लीटर सिरप, 142 किलो सोया सॉस, 175 किलो कस्टर्ड पाउडर, 750 किलो फलूदा जब्त कर नष्ट किया गया। आपको बता दें कि मुनाफे के लिए लोग आपकी सेहत से खेल रहे हैं, इसलिए सावधान रहें और खाने पीने की चीजें सोच समझ कर खरीदें। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक मदरसे में हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा है, जिसके बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। दावा किया जा रहा है कि वार्षिक उत्सव के दौरान मदरसे में नाटक का मंचन किया गया था, लेकिन नाटक में बजरंग बली का अपमान किया गया। नाटक के मंचन का जो वीडियो सामने आया, उसमें 2 किरदार 2 बच्चे निभा रहे हैं। एक बजरंग बली के वेश में है तो दूसरा भक्त के। दोनों के बीच गैस सिलेंडर की कमी को लेकर संवाद हो रहा है, लेकिन इस संवाद में बजरंग बली का अपमान करने का आरोप लगा है। सुंदरकांड के 2 इकाई सच्चे मन से स्मरण कर लिया होता तो गैस का एक सिलेंडर तो क्या, अभी तक एक पूरा ट्रक भर लिया होता। वीडियो में प्रोजेक्टर पर गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े लोगों की तस्वीर दिखाई दे रही है और सामने नाटक का मंचन किया जा रहा है। नाटक में जिस तरह से बजरंग बली की शक्तियों का अपमान किया गया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया और नारेबाजी की है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदू संगठनों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये धर्म के ऊपर मजाक बनना, किसी भी धर्म की मजाक बनाने का किसी को कोई राइट नहीं है। मेरा प्रशासन से सख्त अनुरोध है कि ऐसे कृत्य करने वाले, चाहे स्कूल का प्रशासन हो या उस कार्यक्रम के आयोजक मंडल समिति हो, सभी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जिस तरह से मदरसे में नाटक की आड़ में हिंदू देवी देवताओं पर सवाल और अपमान का आरोप लगा है, उसके बाद अब हड़कंप मच चुका है। उत्तराखंड की डेमोग्राफी पर हो रहे हमले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फुल एक्शन में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के बाद अब मदरसों में पढ़ रहे बाहरी राज्यों के बच्चों के वेरिफिकेशन करने के सख्त आदेश जारी हो गए हैं। दरअसल जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें दावा किया जा रहा है कि एक शख्स बाहरी राज्यों से बच्चों को उत्तराखंड के मदरसों में दाखिल के लिए ला रहा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद सीएम धामी ने देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के डीएम को निर्देश दिए हैं, जिसमें मदरसों में पढ़ रहे बाहरी राज्यों के बच्चों का 100% वेरिफिकेशन करने को कहा गया है। साथ ही मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स का सहमति पत्र भी अब अनिवार्य होगा, जिसे शासन क्रॉस चेक करेगा। साथ ही मदरसों में बच्चों को लाने और छोड़ने वाले व्यक्ति की भी पूरी जानकारी ली जाएगी। डीएम को तत्काल जांच कर शासन को पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी। वहीं वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर भी जांच के आदेश जारी किए गए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा, पारदर्शिता और नियमों का पालन उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अब एक चिंता बढ़ाने वाली खबर जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर भाषा विवाद एक गंभीर रूप में सामने आने वाला है। मुंबई में रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए सख्त नियम लागू होने वाला है। इस नियम के मुताबिक 1 मई से महाराष्ट्र दिवस के मौके पर प्रदेश में टैक्सी और रिक्शा चालकों को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं इस खबर ने मुंबई में काम करने वाले लाखों उत्तर भारतीय ड्राइवरों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इन ड्राइवर को मराठी समझ तो आती है, लेकिन बोलने और लिखने में परेशानी होती है। मातृभाषा मराठी है या मातृभाषा दूसरी है? हमारी यूपी की भाषा है। यूपी की भाषा है, फिर भी मराठी सीख चुके हो? कितनी आती है मराठी? थोड़ा बहुत आता है, काम भर का, अपना काम चलाने भर का हो गया। अच्छा, मग सायन जाणार का इकडनं? हाँ जाणार। आता इतना आता है आपको? हालांकि ये ड्राइवर काम भर का तो बोल लेते हैं, लेकिन अगर मराठी में लिखने और पढ़ने की बात सामने आई तो परेशानी बढ़ जाएगी। 1 मई से चलने वाले इस अभियान के तहत संबंधित चालकों का परीक्षण किया जाएगा कि उन्हें मराठी भाषा पढ़नी और लिखनी आती है या फिर नहीं। महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल 54 वोट से गिर गया। पास होने के लिए चाहिए थे 352, मिले 298। मोदी सरकार बिल पास कराने में पहली बार नाकाम रही, लेकिन उससे पहले सदन में बिल पर गर्मागर्म बहस भी हुई।
चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा, साथ ही सरकार पर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के अधिकार छीनने का भी आरोप लगाया। साथ ही सरकार पर देश विरोधी काम करने का भी आरोप लगाया। You are telling the northeastern states, you are telling small states in India that in order for the BJP to remain in power, we are going to take away representation from you. This is nothing short of an anti-national act. वहीं राहुल गांधी ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री पर भी तंज कसा, जिसके बाद बवाल बढ़ा। The truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? सत्ता पक्ष की तरफ से किरण रिजिजू ने पलटवार किया। और ये इस देश का 140 करोड़ का चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शनाप बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? वहीं इस दौरान सदन में तीखी बहस देखने को मिली। और अब बात बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार जारी है। बंगाल में योगी के साथ ही बुलडोजर मॉडल भी अब उसकी मांग उठ रही है। तो वहीं अब हावड़ा से बीजेपी प्रत्याशी ने बंगाल में कमल खिलने के साथ ही अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का वादा तक कर दिया। यानी बुलडोजर बंगाल में जीत की गारंटी होगा। 24 घंटे पहले सीएम योगी ने खुद कहा था, अगर बंगाल में बुलडोजर नहीं तो यूपी से मंगवा लो। कि दुर्गा पूजा में भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, क्या तुम्हारे पास बुलडोजर नहीं है? यूपी से बुलडोजर मंगा लो। जिस तरह यूपी में अवैध निर्माण पर पीला पंजा प्रहार करता है, वैसे ही बंगाल से भी अवैध के सफाई के लिए बुलडोजर ही चलेगा और ये वादा बीजेपी प्रत्याशी ने किया है। যদি অবৈধ কোনো নির্মাণ থাকে তাহলে সেটা কি দিয়ে ভাঙেন? আপনি মিস্ত্রি দিয়ে ভাঙেন না বুলডোজার দিয়ে? বড় বড় জঙ্গল যদি থাকে তাহলে আপনি কি দিয়ে করেন? এগুলো বুলডোজার দিয়ে করেন। উনি বলেছে জঙ্গল পরিষ্কার করতে। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने हावड़ा पहुंचे बीजेपी सांसद शांतनु ने भी साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलाना ही पड़ेगा। বুলডোজার তো চালানোই হবে, যদি অবৈধ অধিগ্রহণ হয় তাহলে তো সেখানে বুলডোজার না চালিয়ে কোথায় যাওয়া যাবে। कुल मिलाकर बंगाल में बुलडोजर ट्रेंडिंग में है, जनता के बीच भी और प्रत्याशियों के बीच भी, और कहीं ये बुलडोजर टीएमसी के किले को ना ढा दे। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आईएसएफ भी अपनी ताकत झोंक रहा है। हालांकि प्रदेश में पार्टी के एकमात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी को योगी का डर सता रहा है। दरअसल उनका मानना है कि योगी बंगाल में जितना प्रचार करेंगे उतना ज्यादा उन्हें नुकसान होगा। देखिए जोगी जी का काम ही है, बीजेपी का काम ही है, जो सेकुलर वोट है उसको भड़काना। हम लोग का लॉस हो रहा है, टीएमसी का लॉस नहीं हो रहा है। जोगी जी आके जितना भड़कावा भाषण देगा टीएमसी का उतना लाभ है। आईएसएफ के विधायक नौशाद का दावा है कि योगी आदित्यनाथ जितना बंगाल में प्रचार करेंगे उतना फायदा टीएमसी उठाएगी, जबकि आईएसएफ और लेफ्ट को इसका उतना ही नुकसान होगा। और इसका तर्क उन्होंने कुछ यूं दिया, क्योंकि टीएमसी वो भाषण देखा के महल्ला जाके बोलेगा, देखो जोगी जी आके क्या बोला, ऐसे बोला, तो मुसलमानों वोट टीएमसी को छोड़ के आईएसएफ प्लेटफॉर्म को मत दो, ऐसे डराएगा। तो जितना आएगा जोगी जी टीएमसी के लिए उतना फायदा है। योगी आदित्यनाथ के प्रचार युद्ध से किसका नफा और किसका नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कॉन्फिडेंट हैं कि पवन खेड़ा को गुवाहाटी में सरेंडर करना ही होगा। वो कानून से अब भाग नहीं सकते। इतना ही नहीं बल्कि हेमंता ने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता जितना भागेंगे उनकी मुश्किलें उतनी बढ़ेंगी। लगता है कि पवन खेड़ा को कानून का सामने सरेंडर करना चाहिए और कानून से जितना भागेगा इतना ही मुश्किल बड़ा होते जाते हैं। तो इसके लिए उनको मैं यही बोलूंगा कि आइए गुवाहाटी में सरेंडर कर लीजिए। दरअसल असम सीएम के कॉन्फिडेंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को मिलने वाले झटके। आज पवन खेड़ा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की अपील की गई थी। कहा है कि फिलहाल असम की अदालत बंद है तो उनकी जमानत मंगलवार तक बढ़ाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से सख्त मना कर दिया कि उन्हें तुरंत असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन देना होगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस झटके के बाद पवन खेड़ा को अब असम कोर्ट से ही उम्मीद है। वहीं असम पुलिस लगातार खेड़ा की तलाश में जुटी है।
और अब बात बिहार की। सम्राट चौधरी के बिहार के सीएम बनते ही प्रदेश में एक बार फिर से शराबबंदी के फैसले पर विचार करने की बात सामने आ रही है। इसी कड़ी में मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने एक बार फिर से शराबबंदी हटाने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा कि उस वक्त में शराबबंदी के पक्ष में था, लेकिन लोग छिपकर अवैध तरीके से शराब पीते हैं। शराबबंदी हम कहते हैं चालू होना चाहिए, बंद कराने घड़ी हम भी पक्ष में कि बंद होवे, लेकिन बंद होवे से दारू कुल पिए रहा है, नुक के पिए, छुप के पिए, इतना है कि रोड पर नहीं चढ़ता है। तो सरकार दारू चालू कर दे, टीवी चालू कर दे, रोड पर पिए पकड़ाएंगे तो जाएंगे भीतर। दरअसल बिहार में शराबबंदी के बावजूद यहाँ अवैध तरीके से शराब का कारोबार चलता आ रहा है। वहीं कई जगहों पर जहरीली शराब भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि इस बात में भी सच्चाई है कि शराबबंदी के बाद नीतीश कुमार को भारी मात्रा में महिलाओं का सपोर्ट मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी जेडीयू की तरफ से बीच बीच में शराबबंदी की मांग होती रही है।